हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू कंटेंट है जिसका नाम है क्लास 11 ज्योग्राफी पार्ट 2 क्वेश्चन पेपर आपका मिड टर्म एग्जाम 2025-2026 का। ठीक है, आपको इस क्लास के अंदर में आपको मैं क्लास 11 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं जो आपका मिड टर्म एग्जाम 2025-26 का आएगा। और आप सब स्टूडेंट का जो एग्जाम होने वाला है, कल ही आप सब स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ज्यादा ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपके हैंगे एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर के आपके 5 मार्क्स वाले 5 वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्लस में आपके मैप वाले क्वेश्चन आपके सारे के सारे ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही बना दिया था, तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा हैगा वह जाकर के वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देख ले। और दूसरी बात, ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम अपने सारे सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैंगे। और मैंने आपको 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। इस वाले के अंदर में आपको मैं सारे सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। और प्लस में मैप के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैंगे, उन्हीं क्वेश्चन को आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, जो इसका और इस वाले जो क्वेश्चन पेपर है ना आपका, इसके अंदर में से जितने भी क्वेश्चन आपके हैं ना, उनके जो आने के जो आपका जो नकल का एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम से कम 80 से 90% के आसपास में है। तो इसीलिए इस वाले वीडियो को आपको शुरू से अंत तक पूरा देखना जरूरी है। और हर एक क्वेश्चन को जानना जरूरी है, देखना जरूरी है कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसके आंसर्स को और जानना उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अपनी क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट को दो काम करना हैगा। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करना हैगा, पहला देखो ये रहा वीडियो का फर्स्ट पार्ट आएगा, इसको जरूर देख लेना। वीडियो का फर्स्ट पार्ट को नहीं देखोगे तो आपका घाटा जाएगा और आपके क्या हो जाएगा, 80 में से 80 मार्क्स आपके, 70 में से 70 मार्क्स आपके पक्के नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपके लिए मैंने मैप वाला वीडियो बना दिया है, वर्ल्ड का मैप का मैंने वीडियो बना दिया है। जल्दी से मैं आपका इंडिया का मैप का भी वीडियो में जल्दी से बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब चैनल को, इसको ये वाला वीडियो तो आपने वर्ल्ड वाला मैप देख लेना, यहाँ से आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इस वाली वीडियो को देखने से फटाफट से देख लेना, 5 मिनट का ही वीडियो है। दूसरी बात कहा जाए, आप सब स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, हमारा इंडिया का मैप आने वाला जल्दी से ही, तो तब तक के लिए आपको क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कॉल पे सेट कर लेना। जब भी मैं वीडियो अपलोड आज ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, इस वाली वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। तो एक कमेंट तो बनता ही है, एक लाइक बनता है, एक शेयर जो बनता ही है। ठीक है, तो फटाफट से कर देना। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, देख रहे हो आप स्टूडेंट का ये रहा क्वेश्चन, हमने 3 मार्क्स वाले साढ़े साढ़े 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ से हमारा जो खंड हमारा घा स्टार्ट होता है, लास्ट खंड है ये हमारा, लास्ट खंड, हाँ लास्ट खंड ये है। इसके बाद फिर मैं अपना जो 29-30 नंबर क्वेश्चन होता है वह आपके मैप वाले होते हैं। तो 29 क्वेश्चन के लिए वर्ल्ड के मैप के लिए 5 मार्क्स के लिए मैंने बना दिया वीडियो। एक बस इंडिया के मैप के लिए अभी तक मैंने बनाया नहीं है, फटाफट से बना दूंगा, उसे भी देख लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 24 से लेकर 28 क्वेश्चन हमारे दिए गए उतने क्वेश्चन है, मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, 5-5 मार्क्स वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैंगे, और कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में कल के डेट में आ सकता है। तो हर एक क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से देख लेना, और हर एक क्वेश्चन के आंसर को मैं ऐसे इस तरह से समझा के चलूंगा आपको कि सीधे दिमाग में बैठ जाएगा बस। और एक चीज और आपको मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको ना क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर मैं कराऊंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को ना सिर्फ समझने की कोशिश करना। क्या करना है हमारे को, समझना है, पहले पढ़ना है। एक बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, फिर दोबारा पढ़ना है, फिर तिबारा पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। ठीक है, पहली बार में समझ में आया तो 3 बार पढ़ना। ठीक है, बाकी वैसे मैं आपको समझा के चलूंगा, सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को रटने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के आंसर को समझो, और जो क्वेश्चन के आंसर को समझो, और एक बार लिख करके क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ आपको इसका आंसर आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आपको मेन चीज, हमारा फोकस हम इस चीज पे कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन के आंसर को समझना है, रटने की कोशिश हमारे को नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में प्रस्तुत किए गए परमाणु का हमारे को वर्णन करना है। ठीक है, कि इसका महाद्वीप विस्थापन, ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, महाद्वीप विस्थापन का मतलब क्या है। महाद्वीप विस्थापन का मतलब है आपका, आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लास पे पूरा फोकस होकर के रहना। तो यहाँ पे महाद्वीप विस्थापन का मतलब क्या है, महाद्वीप विस्थापन का मतलब है, महाद्वीप विस्थापन का मतलब है आपका महाद्वीपों को क्या करना, टूटना। महाद्वीपों को क्या होना, टूटना, बिखरना, एक दूसरे से अलग होना। ठीक है, ये है। ठीक है, तो महाद्वीप टूटने के पक्ष में प्रस्तुत किए गए प्रमाण क्या आएंगे, जो हमारे जो महाद्वीप सब आएंगे
वह टूट गएंगे। मतलब पहले जो महाद्वीप सारे सारे थे ना आपके, सारे सारे इकट्ठा थे, पहले जुड़े हुए थे सारे सारे, ठीक है। वह बाद में क्या हुआ, हमारे पृथ्वी पे बहुत सारी प्रक्रिया हुई, ठीक, जिसके कारण क्या होगा, वह सबके सब अलग अलग हो गए। टोटल आपको पता ही होगा महाद्वीप आपके कितने, छह सात सात महाद्वीप आपके टोटल हैंगे, ठीक है। तो वह पहले एक साथ में थे, अब टूट गएंगे, तो उनके टूटने का परिमाण क्या है, उनके आपके प्रूफ क्या है, हमारे को बताना है, ठीक है। तो चलो इसके आंसर को देखते हैं लाइन बाय लाइन। इसके लाइन बाय लाइन इसके आंसर, पहले स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे। पहला जो हमारा प्रमाण है आपके सामने में आएगा, तटरेखाओं का मिलना, ठीक है। पहला जो प्रमाण है आपका तटरेखाओं का क्या है, मिलना है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे महाद्वीप की जो तटरेखाएं एक दूसरे से इस तरह मिल खाती है कि ये भूमि कभी एक साथ जुड़े हुए, भूमि एक साथ कभी जुड़े हुए थे, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला ऑप्शन, अब पहला आप आंसर लिखोगे तटरेखाओं का मिलना, ठीक है। दक्षिण अमेरिका अफ्रीका महाद्वीप के जो तटरेखाएं क्या है एक दूसरे से क्या होते हैं, मेल खाती है। और जैसे और ये मेल खाती है कि ये भाग भूभाग पहले कभी एक के साथ में क्या थे, जुड़े हुए थे। पहला पॉइंट आप ये लिखोगे। सारे सारे मैंने पता है क्वेश्चन के आंसर के अंदर मैंने सिंपल सादा सा भाषा लिया है, कोई भी मैंने कठिन शब्द नहीं लिए हैं जैसे कि आपको समझ में ना आए, याद ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारे सारे क्वेश्चन आपको पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे नहीं समझ में आया, दो बार पढ़ोगे नहीं समझ में आया, तीसरी बार पढ़ोगे नहीं ये समझ, तीसरी बार में पक्का 100% आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में आपको मैं समझाते हुए चल ही रहा हूँ। आगे कहते हैं सेकंड आपका ऑप्शन है, ठीक है, समान चट्टानों व पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, विभिन्न महाद्वीपों पर जैसे कि ब्राजील के तट, पश्चिमी अफ्रीका के तट, ठीक है, 200 करोड़ साल पुरानी चट्टानों की समान पट्टियां पाई जाती है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, ब्राजील के तट पर, पश्चिमी अफ्रीका के तट पर 200 करोड़ साल पुरानी चट्टानों की समान पर पट्टियां पाई जाती हैं। और ठीक है, तो ये आपका ये क्या हो गया, एविडेंस हो गया, एक प्रमाण हो गया। और इसी तरह दक्षिण अमेरिका अफ्रीका की पर्वत श्रृंखलाएं की संरचना भी आपस में मेल खाती है। तो ये मेल खाती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि किसी समय पर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका क्या थे, एक साथ में थे। नेक्स्ट देखो, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको टोटल 5 मार्क्स, कम से कम 5 पॉइंट आपको लिखने की जरूरत है, ठीक है। कम से कम 5 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 पॉइंट लिखना तो कंपलसरी रहेगा, 6 पॉइंट मत लिखना, ठीक है। 5 पॉइंट्स को भी एकदम बेहतरीन लिखना कि इसके अंदर में कोई भी गलती वलती ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट लिखोगे आप, जीवाश्मों का वितरण, ठीक है, जीवाश्मों का वितरण, जीवाश्म समझते हो ना आप, मरे गले, ठीक है, मरे गले जितने भी आपका जीव जंतु सब होते हैं, पेड़ पौधे सब होते हैं, उसको हम जीवाश्म कहते हैं। तो कुछ महाद्वीपों पर एक जैसे, ठीक है, कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान वर्तमान में उस समय उस स्थान पर नहीं पाए जाते थे, ठीक है। तो वर्तमान समय के अंदर उसमें नहीं पाए, स्थान पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ महाद्वीपों में ऐसे भी अवशेष मिलते हैं, जीवों के अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान के अंदर उस स्थान पे पाए जाते ही नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि वह दूसरे स्थान के, मतलब कि दूसरे स्थान के आए हुए हैं, दूसरे स्थान के थे पहले, इससे ये पता चलता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, क्या है लिखा हुआ है, प्लेस्ड, ठीक है, प्लेरस, ठीक है, ये रहा है, ठीक है, प्लेरस निक्षेप, ठीक है। प्लेरस निक्षेप क्या आएगा समझना, ठीक है, सोना युक्त सिराएं, ठीक है। प्लेटस निक्षेप का मतलब क्या है, सोना से रिलेटेड में यह कोई शब्द है, ठीक है। तो सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं, जबकि प्लेरस निक्षेप धना में मिलते हैं, ठीक है। प्लेरस निक्षेप मतलब कि सोना से युक्त कोई भी आपका निक्षेप है, निक्षेप का मतलब क्या है, आपका पहाड़ होगा, चट्टान होगा, छोटे मोटे, एक तरह से बोला जाए कि निक्षेप का मतलब क्या होगा, एक साथ में ना कुछ ऐसा पदार्थ होगा, कुछ न कुछ ऐसा पदार्थ होगा जो एक साथ में होगा, इकट्ठे होगा, ठीक है, निक्षेप होगा। तो प्लेरस, ठीक है, प्लेरस आपका निक्षेप घना में मिलते हैं। तो यह प्रमाणित, इससे यह प्रमाणित होता है कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका कभी एक साथ होते थे, ठीक है। तब देखो हमारे क्या सोना युक्त तो सिराए ब्राजील में पाए जाते हैं, जबकि वह किस में पाए जाते थे, घना के अंदर में पाए जाते थे। इससे हमारे को यह पता चलता है कि दक्षिण अमेरिका व कभी दक्षिण अमेरिका और वह अफ्रीका कभी एक साथ थे, ये प्रमाणित करता है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, गोंडवाना काल के हिमस्खलन के निशान, ठीक है। हिमस्खलन, गोंडवाना से मैं कहता हूँ हिमस्खलन हुआ था। हिमस्खलन का मतलब क्या है, हिम का टूटना पिघलना, ये सब आपका है इसके अंदर में, ठीक है। तो अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीप पर गोंडवाना काल के हिमस्खलन और द्वारा छोड़े गए खाचे, गड्ढे, खाचे हम बोल सकते हैं इसको, हम गड्ढे भी बोल सकते हैं, पाए जाते हैं जहां आज ठंडी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो हिमस्खलन हुआ था सॉरी, हिमस्खलन हुआ था आपका, ठीक है, गोंडवाना के अंदर में, जो इसके निक्षेप आपको कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, निक्षेप का मतलब है आपका निशान, ठीक है। निक्षेप का मतलब क्या है, निशान, ये सब बोल सकते हैं आप। अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका के अंदर में हमारे को पाए जाते हैं।
तो ये भी आप लिख सकते हो। बाकी एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, तो मैंने टोटल 6 पॉइंट लिख रखे हैं। कोई भी 5 बेस्ट पॉइंट आप याद कर लेना, जो भी आपको बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाते हैं उनको 5 पॉइंट बेहतरीन याद कर लेना, उसको लिख देना। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं महासागरों के पार आयु की समानता। ठीक है, महास आयु मतलब कि यहाँ पर ये भी है जुड़ा हुआ चट्टान। महासागरों के पार, ठीक है, महासागरों के पार चट्टानों की चट्टानों की आयु की समानता, मतलब कि महासागर जैसे कि अंटार्कटिक महासागर के पार भी चट्टानों की आयु समान पाई गई है, जो इस बात का संकेत है कि महासागरों के निर्माण से पहले ये महाद्वीप क्या थे, हमारे साथ में थे। ठीक है, तो अंटार्कटिक महासागर के पार में भी क्या था, चट्टानों की आयु समान पाई गई है, जो इस बात का संकेत करता है कि महासागर के निर्माण से पहले महाद्वीप क्या थे, एक साथ आपके थे। तो ये सब आएगा, मेन मेन पॉइंट आपके टोटल ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 25वां क्वेश्चन, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। ठीक है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, जैसे कि हमारा जानते होगा एक क्या होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री होता है, आपने सुना है प्रधानमंत्री, और एक होता है उप प्रधानमंत्री। क्या होता है, उप प्रधानमंत्री। अब इस दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में लगभग ना सेम सेम रहते हैं। ठीक है, बस शक्तियों का थोड़ा सा फर्क रहता है, जो शक्ति होती है, पावर होता है, उसका फर्क रहता है, बाकी दोनों का नाम एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, अधिकतर और दोनों की अधिकतर ना खूबियां भी एक दूसरे से मिलती जुलती है, मतलब कि उनका जो कार्य होता है, वर्क भी होता है, क्या होता है, सेम सेम रहता है। उसी प्रकार से आपका महाद्वीप हो या उप महाद्वीप हो आपका, ठीक है, क्या हो, महाद्वीप हो या उप महाद्वीप हो आपका, दोनों क्या आएंगे, सेम सेम है। ठीक है, कैसे, जैसे कि हमारे जो आप जानते हो भारत किसके कौन से महाद्वीप के अंदर में आता है, एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, सबको पता है एशिया के अंदर में आता है। ठीक है, तो अब हम पता है, और भारत को ना एक उप महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि महाद्वीप, जो महाद्वीप है उसको सामान्य क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। ठीक है, क्यों दिया जाता है, उसको हमारे को कारण लिखना है इसके अंदर में। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत आसान है। पहला हम लिखेंगे, ठीक है, पहला इसका हम लिखोगे आप, भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि, ठीक है, हमारे को टोटल 5 मार्क्स का था, 5 ही पॉइंट लिखने हैं। भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भूगोलिक, ठीक है, भूगोलिक यहाँ पे कोमा है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से एक विशाल और विशिष्ट इकाई है। ठीक है, मतलब कि विशाल है, बड़ा है, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक है, इकाई है, जो उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में समुद्र से घिरे होने के कारण शेष एशिया से क्या करता है, अलग होता है। मतलब कि भारत के पास में ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं, जो क्या करता है, एक उपमहाद्वीप के जैसा उसको प्रतीत कराता है, दर्शाता है। ठीक है, क्वालिटी देता है, गुण देता है। ठीक है, अगला करते हैं, अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट, भूगोलिक अलगाव। भारत, ठीक है, भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर हो गया, और दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये आपको इसलिए इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, उपमहाद्वीप कह सकते हैं भारत को। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, प्रकृति द्वारा निर्मित सीमाएं। उत्तर में हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वतमाला इसे एशिया के बाकी हिस्सों से वायु ढंग से आपका क्या अलग करती है, जो इसकी प्राकृतिक सीमाओं को क्या करता है, पूरा करता है, पूरा करती है, करता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान। इस क्षेत्र की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक हो गया, भाषाएं हो गया, धार्मिक समानताएं हो गया, और इतिहास है, जो इसे शेष एशिया से क्या करता है, आपका अलग करता है। ठीक है, आगे करते हैं। मैं टोटल 6 पॉइंट लिख रखे हैं, कोई भी 5 पॉइंट आपको याद हो जाए वह लिख के याद करना। विशाल भूभाग, यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्या है कि बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं, ठीक है, जैसे कि हमारा पर्वत हो गया, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, और जलवायु विविधताएं पाई जाती हैं, जो इसे एक महाद्वीप जैसा अनुभव प्रदान है करता है। ठीक है, करता है लिखना। आगे करते हैं, 6 पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, एक अलग राजनीतिक और भू आर्थिक क्षेत्र। भारतीय उपमहाद्वीप एक ऐसा भूभाग है जो संदर्भित करता है कि जिसमें, ठीक है, जिसमें भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जैसे देश शामिल हैं, जिनकी सामाजिक और सांस्कृतिक समानताएं क्या आएंगे, समानताएं हैं। ठीक है, तो ये सब 6 पॉइंट हैं आपके, कोई भी 5 पॉइंट जो आपको बेहतरीन तरीके से, सभी के सभी पॉइंट्स तो आपके एकदम सिंपल आसान हैंगे, कोई भी बस एक चीज ध्यान रखना, क्या करना है आपको, क्वेश्चंस के आंसर को समझना आएगा, पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर क्वेश्चन के आंसर को समझना आएगा, बस, फिर अपना काम आसान हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन के आंसर याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 26 26 ए।
मेघालय पठार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, मेघालय की पठार का जो प्रमुख विशेषता है ना, उसको हमारे को बताना है मेघालय पठार की। चलो करते हैं। मेघालय तो बहुत आसान है वैसे ही। ठीक है, पहला आपका आप लिख सकते हो पॉइंट, आप लिख सकते हो मेघालय पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण पठार श्रृंखला का एक हिस्सा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका आएगा, आप लिख सकते हो सेकंड पॉइंट, खासी और जयतिया। ठीक है, खासी और जयतिया पर्वत श्रृंखला प्रमुख है। इसके अंदर में जो होता है ना पठार के अंदर में, मेघालय पठार के अंदर में आपका खासी और जयतिया आपका पर्वत श्रृंखला प्रमुख है, जो पठार के मध्य पूर्व भागों में स्थित है। और खासी पर्वतमाला की शिलांग पीक इस पठार की सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। ठीक है, तो ये कारण है जिसके कारण जो हमारा मेघालय पठार रहेगा आपका महत्वपूर्ण है, उसकी ये सब विशेषता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि ये पठार, एक सेकंड रुकेंगे, चार्जर में लगा दिया जाए लैपटॉप को। चार्ज चार्ज चार्ज। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, यह पठार खनिजों से समृद्ध है, जिसमें चूना पत्थर, कोयला, यूरेनियम और सिलीमेनाइट प्रमुख हैं। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, यह क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। हमारे को क्या करना है, मेघालय पठार की हमारे को विशेषता लिखना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, पठार में कई नदियां हैं जो वर्षा पर निर्भर है और मानसून के दौरान शक्तिशाली झरने बनाते हैं, जैसे कि क्या है, को कालिकाई। ठीक है, को कालिकाई, सॉरी को नहीं है, नोह। ठीक है, नोह कलिकाई ये झरना है, नोह कलिकाई। सिक्स पॉइंट आप लिख सकते हो, ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैसे कि प्राकृतिक सुंदरता आपका हो गया हरी भरी घाटियों, ठीक है, धुंध भरे पहाड़ों, शांत झीलों के लिए जाना जाता है, जो है पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो ये सब आपकी विशेषता है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अथवा वाला भी है, इसको भी हम अथवा वाले क्वेश्चंस को भी हम करके चलेंगे। बंगाल की खाड़ी स्थित द्वीप समूहों की विशेषता का उल्लेख करना है। ठीक है, महाद्वीप के बंगाल की खाड़ी के अंदर में आपके बहुत सारे द्वीप समूह है, उनकी विशेषता को का हमारे को वर्णन करना है। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो उत्पत्ति। ठीक है, मतलब कि हमारा जो हैगा बंगाल की खाड़ी के अंदर में जो द्वीप समूह हैगा, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ वह देखते हैं। ठीक है, उत्पत्ति, यह द्वीप इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और बामा प्लेट के अभिसरण टकराव, ठीक है, दो प्लेट था। ठीक है, दोनों प्लेट आपस में क्या हुआ, टकराव हुआ, जिससे से बना। और अराकन योमा, ठीक है, अराकन योमा पर्वत का एक ही हिस्सा है। ठीक है, योमा पर्वत श्रृंखला एक और इसका क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, इनमें दो अलग अलग द्वीप समूह अंडमान, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह हैं। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, भारत एकमात्र सक्रिय जलवायु जो है आपका वैरन द्वीप यहाँ यही स्थित है। ठीक है, भारत का एकमात्र जो सक्रिय जलवायु ज्वालामुखी है आपका वेलकोनो है, जो आपका वेलकोनो, ठीक है, वेलकोनो आपका है, जो वैरन द्वीप यही, हाँ, आपका यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, इस द्वीप में भारी बारिश के कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें उच्च जैविक विविधता है। फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, जल, ठीक है, चावल मुख्य खाद्य फसल है, जबकि नारियल और सुपारी नकदी फसल है, मतलब कि बेचने वाली फसल आपका है, जिससे कि पैसा कमाया जाता है। ठीक है, सिक्स पॉइंट आप लिख सकते हो, अंडमान निकोबार का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, अंडमान निकोबार का आपका क्या आएगा, भारतीय स्वतंत्रता के अंदर में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और सेल्यूलर जेल, और ठीक है, सेल्यूलर जेल और पोर्ट ब्लेयर जैसे स्थान इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप पॉइंट, आप टोटल 6 पॉइंट है, 5 पॉइंट थोड़े से भी जो भी आपको बेस्ट तरीके से याद हो जाए, जो भी आसान लग रहे हो उसको लिख लेना, उसको याद कर लेना। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 27वां क्वेश्चन। ठीक है, हमारे टोटल अब 4 ही क्वेश्चन बचे पड़े हैं। काल अवधि मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण, ठीक है, काल अवधि मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक है, उदाहरण सहित कथन को प्रमाणित कीजिए। ठीक है, काल अवधि का मतलब क्या है, समय। ठीक है, समय, समय क्या आएगा, मृदा निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। देखो, मृदा क्या होता है, मृदा को बनने में ना पता है, एक मतलब कि एक चुटकी मृदा को बनने में ना पता है लाखों साल में लगता है, लाखों साल का समय लगता है।
ठीक है। अभी हम जो मिट्टी को ऐसे ही काट देते हैं, फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो मिट्टी को ना बहुत ज्यादा समय लगता है बनने के अंदर में, और अच्छी मिट्टी को बनने, और जो अच्छी गुणवत्ता वाले मिट्टी को बनने में और ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, इसलिए मिट्टी को मृदा मिट्टी के निर्माण में, ठीक, जो समय है एक महत्वपूर्ण कारक है, उदाहरण सहित हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसके आंसर्स को देखते हैं लाइन बाय लाइन। पहला पॉइंट आप लिख सकते होगे, ठीक है, आपको स्क्रीन पर ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा दिख रहा होगा, इतनी 4-5 लाइनें नहीं है ये। ठीक है, आप छोटे में देखोगे ना, पीडीएफ के रूप में मेरे से पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ के रूप में देखोगे तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको मैं सारे पीडीएफ से प्रोवाइड करा दूंगा इस वाले। ठीक है, और बात करते हैं काल अवधि। ठीक है, काल अवधि समय हो गया। ठीक है, काल अवधि समय मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह मूल सामग्री के अपक्षय, ठीक है, मूल सामग्री के अपक्षय, अपक्षय का मतलब क्या, आपका टूटना, टूटना, बिखरना, ठीक है, ये सब। ठीक है, अपक्षय कार्बनिक पदार्थों के संचयन, ठीक है, संचय, संचय मतलब कि कार्बनिक पदार्थों क्या होगा, संचय मतलब मिलना, और मृदा प्रोफाइल के विकास, मृदा प्रोफाइल के विकास मतलब कि मृदा के परिपक्व, जानते हो मृदा परिपक्वा, ठीक है, परिपक्व मतलब मृदा का सही तरीके से तैयार होना के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है। ठीक है, जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता और परिपक्वता निर्धारित होती है। ठीक है, तो समय क्या होता है, समय के कारण ये सब कारण आपके होते हैं मृदा के अंदर में। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो इसका उदाहरण। ठीक है, उदाहरण आप लिख सकते हैं, एक नई चट्टान में केवल, ठीक है, इसका जो ऊपर में लिखा पड़ा है उसी का उदाहरण है, एक नई चट्टान में केवल मोटे टुकड़े होते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद यह टुकड़े अपक्षयित होकर कणों में बदल जाते हैं। अपक्षयित का मतलब क्या है, टूटकर छोटे कणों में बदल जाते हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ मतलब कि जो अपने जीव जंतु सब होते हैं, इंसान सब होते हैं, सबके कार्बनिक पदार्थ, जो उनके क्या बन जाता है, जीवाश्म बन जाता है। ठीक है, जीवाश्म बन जाता है ना कार्बनिक पदार्थ, तो उसमें क्या होता है ना, हमारे छोटे छोटे कणों में, चट्टानों के छोटे छोटे कणों में मिल जाता है ठीक है, जिससे कि किसी योग्य मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कार्बनिक पदार्थ मिल करके मिट्टी के जो पोषक तत्व होता है उसके पावर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये है। बाकी देखो आपका काल अवधि का महत्व, समय का महत्व जो आपका आएगा, पहला पॉइंट आप लिख सकते होगा परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता मतलब कि जैसे कि आपने सुना होगा, हमारा जब 18 से, जैसे कि अपने जितने भी लड़का लड़की होते हैं, ठीक है, 13 से 14 साल के बाद में इनका जो होता है ना, अपना क्या बोलते हैं, जैसे कि बड़े होने लग जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, बड़े होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनका आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्या है, मतलब कि उनका पूरी तरह से ना वह एकदम सा क्या बोलते हैं, विकसित होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, विकास होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वैसी प्रकार से जो हमारा होता है मृदा का कैसे होता है वह देखो, समय से, ठीक है, समय से मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी की गहराई, ठीक है, तो समय से मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी की गहराई हो गया, और विभिन्न स्तर मतलब कि परत आपका हो गया के निर्माण में मदद करती है, जिससे कि मृदा परिपक्वता कहा जाता है। ठीक है, समझो, समय से मृदा निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, मतलब क्या क्या ऐसे होता है मृदा निर्माण की प्रक्रिया समय के द्वारा, समय से मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी की गहराई। ठीक है, मिट्टी की गहराई का मतलब है कि मिट्टी ना, अब जैसे कि टूट गया, छोटे छोटे कण में, छोटे छोटे कण में टूट गया, तो मिट्टी की गहराई ना वैसे वैसे छोटे छोटे कण में टूट गया। पहले एक मान के चलो, एक पत्थर है, पत्थर है तो वह क्या करेगा, जगह जगह क्या करेगा, ज्यादा छेकेगा। अगर वो इसका चून, मैंने इसको क्या बना दिया, पाउडर बना दिया, तो वह जगह कम घेरेगा ना, तो उसी प्रकार से गहराई बढ़ता है विभिन्न स्तर। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारे जो जितने भी चट्टान सब है वह टूटते जाते हैं, तो एक के बाद ऊपर, एक के बाद ऊपर, मतलब परत का निर्माण करते हैं, कि निर्माण में मदद करती है। ठीक है, समय, तो मृदा की परिपक्वता मतलब कि अच्छी तरह से अच्छी गुणवत्ता में परिवर्तित होने के लिए समय का मिलना जरूरी होता है। चौथा आपका है, लिख सकते हैं, चौथा आप लिखोगे विघटन। जितनी अधिक काल अवधि मिलती है चट्टानों के अपक्षय और विघटन के लिए, अपक्षय और विघटन, ठीक है, मतलब कि इस पर टूटना, छोटे छोटे कांटों में क्या होना, छूटना, ठीक है, टूट जाना, विघटन, दोनों एक तरह से सेम ही है। अपक्षय हो गया, विघटन के लिए उतना ही अधिक समय मिलता है। ठीक है, तो बस वही आएगा हमारे को, अपक्षय हो गया, सेम है, आप सिर्फ सिर्फ क्या लिख देना, यहाँ पे विघटन लिख देना, चट्टानों के विघटन के लिए उतना ही समय, अधिक समय मिलता है, जिससे मिट्टी के घटक बनते हैं। ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आप ये लिखोगे, फिफ्थ पॉइंट आप ये लिखोगे, कार्बनिक पदार्थ का संचय है। ठीक है, संचय, संचय का मतलब क्या है आपका, इसमें मिलना। ठीक है, पौधों और जीवों के अवशेषों को विघटित होकर, ठीक है, पौधों, जीव जंतु ये सब का जो अवशेष होता है उनको विघटित होकर के, ठीक है, ह्यूमस मतलब कि ह्यूमस मतलब कार्बनिक पदार्थ
बनने में समय लगता हैगा। ठीक है, पौधे इसको भी हमारे को ना पेड़ पौधों को भी विघटित होने में ना, ठीक है, अवशेषों में विघटित होने में समय लगता हैगा, जिससे कि मिट्टी ठीक है, फिर इसको वह क्या समय लगता हैगा, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ बनती है और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, तो हमारे केंद्र क्या कार्बनिक पदार्थ का संचयन क्या करता है, हमारे क्या होता है, पेड़ पौधे से जीव जंतु होते हैं वह विघटित होंगे। ठीक है, विघटित होकर के मिट्टी के अंदर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिट्टी से क्या बनेगा, उपजाऊ बन जाएगा और आपका जल धारण क्षमता भी बढ़ जाएगी आपका। ठीक है, तब विकसित होकर के कार्बनिक पदार्थ बनाने में से समय लगता है, तो जिससे कि मिट्टी उपजाऊ और इससे पेड़ पौधे संचय मतलब कि पहले अवशेषित तो पहले क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ में बनेंगे और जिससे कि मिट्टी उपजाऊ बनती है और जल धारण क्षमता इसको क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन आपके सारे सारे समझ में आ रहे होंगे, आशा करता हूँ। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कुछ भी छोटा सा भी क्यों ना हो, मुझे कमेंट्स कर देना, आपके मैं डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब इसके अथवा वाले क्वेश्चन को करते आएंगे। इसके अथवा वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम ना आगे पहले वाले दो क्वेश्चन को करेंगे, फिर लास्ट में इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन का पहला करते हैं। प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र की मुख्य विशेषता को हमारे को लिखना है। प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र है ना, मतलब कहने का मतलब क्या, प्रायद्वीपीय तंत्र अब तंत्र मतलब कि नदियों के बारे में, प्रायद्वीप पे जो नदी हैगा, ठीक है, नदी का बहाव कैसा है कैसा नहीं है, तो उनसे की विशेषता हमारे को बताना है बस। तो देखो, इसको हम अभी छोड़ रहे हैं, इसको हम करेंगे अभी। पहले आगे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, पहले अवपात तंत्र की विशेषता कहना, पहले आप लिख सकते हो, प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदियों की तुलना में बहुत पुरानी है और अपनी परिपक्व परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी है, जिसकी विशेषताएं चौड़ी और गहरी घाटियां हैं। ठीक है, मतलब कि क्या हैगा, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी है आपका। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो नदी है हिमालय नदी की तुलना में क्या बहुत पुरानी है और अपनी परिपक्व मतलब कि पूरी तरह से तैयार अवस्था में पहुंच चुकी है, जिसकी विशेषता चौड़ी और गहरी घाटियां हैं। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, ये नदियां मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है और इसका प्रभाव मौसमी होता है, जो मानसून के मौसम में अधिकतम होता है। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप पे जो जितनी भी नदियां होती है वह क्या होती है कि आपका मौसम पे निर्भर होता है, वर्षा पे निर्भर आपका होता है। ठीक है, वर्षा होगा तो पानी होगा उसके अंदर में और वर्षा नहीं होगा तो पानी उनके अंदर में नहीं होगा। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, पश्चिमी घाट जल। ठीक है, पश्चिमी घाट जल, तो पश्चिमी घाट जल, ये पॉइंट आएगा, पश्चिमी घाट जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, मतलब कि जल को ना पश्चिमी घाट की ओर में ना जाने नहीं देता अधिकतर। ठीक है, कुछ नदियां जो है आपके पश्चिमी घाट की ओर में आपका जो बोल सकते हैं पश्चिम की दिशा में आपका बहती है, वहां पे मतलब कि आपका अरब सागर में गिर जाता है। बाकी अधिकतर आपने देखा हो बंगाल की खाड़ी में अधिकतर आप प्रायद्वीपीय नदी जो होती है वह गिरती है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट है गया जल विभाजक के रूप में कार्य करता है, जिसके ठीक है, जिसके घाट अधिकांश जिसके जिसके कारण यहाँ पर जिसके कारण यहाँ पे लिखा होना चाहिए, जिसके कारण अधिकांश बड़ी नदियां जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, महादेव, ठीक है, महानदी पूर्व की ओर बहकर बंगाली खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, हिमालयी नदी के विपरीत, ठीक है, हिमालयी नदी के विपरीत प्रायद्वीपीय नदियों के मार्ग आमतौर पर निश्चित होते हैं, इनमें ज्यादा घुमावदार क्या बोलते हैं, ज्यादा घुमावदार नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो उनके जो रास्ते होते हैं, उनके जो मार्ग होते हैं ना, वह क्या होते हैं, हिमालय नदी की तुलना में आपका कम घुमावदार आपके इसमें ज्यादा घुमावदार नहीं हो, कम घुमावदार आपके होते हैं बस। फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, यह नदियां मुख्य रूप से भारत के पहाड़ियों से निकलती है, जैसे कि पश्चिमी घाट। सिक्स पॉइंट आप लिख सकते हो, प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह चट्टानों पठारों की संरचना से प्रभावित होता है। ठीक है, पश्चिमी घाट का जो नदियों का प्रवाह होता है ना, वहां पे देखो पश्चिमी घाट के अंदर में पश्चिमी द्वीप का पश्चिमी जो अपना पठार रहेगा, ठीक है, वहां पर ना अपने नीचे की साइड में देखोगे ना, जैसे कि हमारा जो हैगा अपना मध्य भारत की बात की जाए तो वहां पर ना पठार हो गया, चट्टान हो गया, ये सब ज्यादा है। तो उसके कारण क्या नदियां क्या होती है ना, नदियों का जो प्रवाह होता है, नदियों की जो गति होता है वह प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। सेवन पॉइंट आप लिख सकते हो, नर्मदा तापी पश्चिमी की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये आपका टोटल में कोई भी आपको टोटल 5 ही पॉइंट लिखने हैं, 6-7 पॉइंट मत लिखना। ठीक है, मैंने बस एक्स्ट्रा के लिए ताकि आपको अधिक से अधिक पॉइंट मिल जाए और आपको कोई से भी क्वेश्चन करने में दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन इसका आएगा, कावेरी नदी तंत्र की मुख्य विशेषता का विश्लेषण करना। ठीक है, कावेरी नदी तंत्र की भी हमारे को जो कावेरी जो हमारा नदी हैगा उसकी जो मुख्य विशेषता हैगा उसको हमारे के बारे में बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। पहला आप लिख सकते हो, पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी श्रृंखला कर्नाटक से तमिलनाडु होकर बंगाल की खाड़ी में इसका
संगम मिलन होता है। ठीक, मतलब कि पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरि श्रृंखला से, ठीक, मतलब कि यहाँ से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, उद्गम होता है और आपका हो तमिलनाडु होकर के बंगाल की खाड़ी में इसका संगम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, यह लाखों लोगों के जीवन का भरण पोषण करती है और कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों के लिए के राज्यों में कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित है, जिससे कि कई नगरों में विद्युत दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, कावेरी नदी को पवित्र और महत्व के कारण दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, नदी अपने मुहाने पर एक उपजाऊ डेल्टा बनाती है, जो खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। डेल्टा बनाना, देखो उपजाऊ डेल्टा का मतलब क्या आएगा, जैसे कि नदी, जो जितनी भी नदियां होती हैं वे क्या करते हैं, मिट्टी हो गया, पोषण, मिट्टी हो गया, पोषक तत्व हो गया, ठीक है, अपना धूल हो गया, रेत हो गया, बहुत सारे पोषण तत्व को ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है, तो जहां पर उसका डेल्टा बनता है ना, तो डेल्टा जो बनता है, जहां पर भी आपको उसको खेती के लिए क्या रहता है, बहुत ज्यादा बहुत इंपोर्टेंट रहता है, वहां पे उपजाऊ, वह जो वहां की जो मृदा रहते हैं, मिट्टी रहता है ना, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण वहां पे खेती बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, नदी कावेरी का उल्लेख प्राचीन कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है आपको। ठीक है, तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। सेवंथ आपका आएगा, यदि यह एक सदा निर्जल नदी है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर में ना नीर रहता है, मतलब कि जल रहता ही है साल भर, मतलब कि साल भर इसका जो है, मतलब कि हर साल इसके अंदर में जल की मात्रा जो है, पानी इसमें रहता है, और जिससे जल के उपयोग को लेकर राज्यों में लंबे समय से भेदभाव बना है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो होता है कर्नाटक से वह शुरू होता है, तमिलनाडु से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक और अपना तमिलनाडु दोनों के ना बहुत बड़े हिस्से से होकर के वह क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, तो भाई वहां पर ना दोनों में विवाद रहता है कि भाई कर्नाटक यूज करेगा ज्यादा से ज्यादा जल उसका, या तमिलनाडु करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सालों भर क्या रहता है, पानी रहता है, मतलब कि एक तरह से बोलते हैं 12 मशीन रहता है ये, तो उसमें जल के लिए भेदभाव होता रहता है। ठीक है, तो हमारे को विशेषता लिखने में हमने 7 लिखा, कोई भी 5 आप लिख करके कर देना। अगला मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो एक क्वेश्चन छूट गया था उसको आंसर को करते हैं, बाकी हमारे कंप्लीट हो गया हमारे सारे सारे। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चन जो हमारे मैप वाले आएंगे, ठीक है, 29 मैप के लिए जो आगे क्वेश्चन आपके है ना, एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन से करने से पहले आपको मैं समझा देता हूँ। आगे क्वेश्चन आपको 29 30 है, मैप वाले क्वेश्चन है। तो मैंने वर्ल्ड के मैप, ये आपका वर्ल्ड का मैप है 29 वाला क्वेश्चन, वर्ल्ड के मैप के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, तुमने दिखा दिया था मैंने वीडियो को शुरुआत में ही। तो वीडियो 5 नंबर चाहिए तो वीडियो को देख लेना, ज्यादा मिनट का 10 मिनट के आसपास में वीडियो रहेगा, जरूर देख लेना। दूसरी बात करते हैं कि इंडिया मैप के लिए अभी मैं वीडियो बना दूंगा, तो सब्सक्राइब करके रख लो और ब्लैक बटन को ऑन पे सेट करके रख लेना। चलो अपने क्वेश्चन को करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन बच गया था, हमारा ये रहा क्वेश्चन जो बच गया था 27वें का, हमारा बी वाला क्वेश्चन हमारा बच गया था। भौतिक अपक्षय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बलों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भौतिक अपक्षय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बलों को हमारे को स्पष्ट करना है। अब ये भौतिक अपक्षय प्रक्रिया होता क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि भौतिक अपक्षय प्रक्रिया हमने ऊपर में पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा था चट्टान, हमने क्या पढ़ा था, चट्टान के बारे में पढ़ा था ना। तो बस वही चीज है, भौतिक अपक्षय आपका क्या है, चट्टान है। ठीक है, चट्टानों का टूटना, भौतिक अपक्षय का मतलब क्या है, चट्टानों का टूटना। ठीक है, चट्टानों को टूट करके मृदा में, मिट्टी में बदलना, बाकी हमारे को मिट्टी तक हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ चट्टानों को टूटने तक हम जाएंगे। ठीक है, तो भौतिक अपक्षय प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, चट्टान अपना क्या होता है, टूटता है। तो हमारे को बताना है चट्टानों को टूटने में, ठीक है, चट्टानों के टूटने में कौन कौन से ऐसे बल होते हैं, कौन से ऐसे बल हैं, कौन से ऐसे कारण है जो उसको टूटने से क्या करते हैं, वह रोकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको, इसकी प्रक्रिया को, उसको क्या कहते हैं, इसको ना बार बार तंग करते हैं, चट्टानों को टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, रोकते हैंगे, या उसकी प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर देते हैं, जल्दी कर देते हैंगे। तो मतलब जो भी जिस भी प्रकार से उसको क्या करता है ना, कोई भी ऐसे मतलब कई सारे ऐसे चीज है जो क्या करता है चट्टानों के ऊपर, या तो रोक देगा बिल्कुल चट्टानों को ना, मतलब कि टूटने से रोक देगा, या तो उसको रुकने की जो टूटने की प्रक्रिया उसको आगे बढ़ा देगा। तो ये सब कारणों को हमारे को बताना है, बस छोटा सा क्वेश्चन है। तो करते हैं इसको लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये आपका इसके आंसर है लाइन बाय लाइन। पहला आप आंसर लिखोगे तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो हमारे जो उसके ना बहुत सारे भौतिक कारक हैं। ठीक है, जो आप बल की बात कर रहे हैं ना, बलों को स्पष्ट कीजिए, तो ये क्या है, हमारे भौतिक बल हैं। सारे सारे हमारे कौन से आएंगे, सारे भौतिक बल आएंगे। देखते हैं, पहला जो बल है आपका है तापमान में परिवर्तन।
दिन और रात के तापमान में बार बार होने वाले उतार चढ़ाव, मतलब कि दिन और रात के अंदर में कभी आपका दिन के अंदर बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है भैया, बहुत ज्यादा वर्षा होने लग जाता है, रात के अंदर आपका बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए या ज्यादा से ज्यादा आपको ठंडी पड़ने लग जाए, ये सब ठीक है। उतार चढ़ाव तापमान में बार बार, ठीक है, बार बार उतार चढ़ाव से चट्टानें फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, ठीक है, चट्टानें फैल भी जाती है, सिकुड़ती भी हैं। ये बार बार फैलने और सिकुड़ने से चट्टान में दरारें पड़ती है, ठीक है, चट्टान में क्या पड़ जाता है, आपका दरार पड़ जाता है, जिससे कि अंततः उसका विघटन होता है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के ना हमारे को तोड़ना ही है, ठीक है। भौतिक अपक्षय का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, चट्टानों का टूटना। तो हमारे जो टूटने के अंदर में जो ये सब क्या करता है ना, तापमान में परिवर्तन प्रभावित करता है, गुरुत्वाकर्षण बल ये सब क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। मतलब कि कभी टूटने देता भी है, कभी नहीं भी टूटने देता, तो ये सब चीजों की बात कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुकते हैं। ठीक है, चलो सेकंड वाला पढ़ते हैं, इसके सेकंड ऑप्शन को पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चट्टानों पर तनाव और दबाव पड़ता है, जिससे वह टूटते हैं। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो हिम का पिघलना, ठीक है। हिम का पिघलना, चट्टानों की दरारों में पानी घुस जाता है और फिर जमा हो जाता है, ठीक है, फिर जमा हो, ठीक है, यहाँ पे हो लगाना है, हो जाता है, पानी के जमने से उसका विस्तार होता है, मतलब कि वह फैलता हैगा, जिससे दरारों पर दबाव पड़ता है और चट्टान टूट जाते हैं। मतलब कुल मिला के हमारे को तोड़ना ही है, बाकी ये सब प्रभावित करते हैं, इसलिए हमने लिखा है। आपका फिर फोर्थ पॉइंट आपका है चट्टानों में पानी जाना, ठीक है, चट्टानों में पानी जाना और शुष्क हो जाना, ठीक, हो जाने से दरारों पर दबाव पड़ता है और चट्टान कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। चट्टानों में पानी हो जाना, पानी और हम दो चीज की बात करें, पानी, ठीक है, और शुष्क हो जाना, ठीक है, सूखा और हमारा क्या होना, गीला हो जाने, दोनों की बात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते होगे नमक क्रिस्टलीकरण। क्या करना है हमारा, नमक क्रिस्टलीकरण, ठीक है। खारा पानी चट्टानों में चला जाता है, ठीक है, जब हमारा खारा पानी चट्टानों के अंदर में चला जाता है और पानी बाष्पित हो जाता है, मतलब कि पानी बाष्पित हो गया, बचा क्या उसके अंदर में, नमक बचा, ठीक है। तो बचे लवण, लवण मतलब नमक का क्रिस्टलन, ठीक है, क्रिस्टल फैलते हैं, क्या होते हैं, वह फैलने लग जाते हैं, जिससे चट्टानों में तनाव पैदा होता है और उसमें दरारें बन जाते हैं। तो ये 5 पॉइंट थे आपके, 5 पॉइंट्स आपके हैं, मैंने टोटल 6-7 पॉइंट मैंने लिखे, ठीक है, 5 ही पॉइंट लिखे, पांचों को पांचों पॉइंट आपके बहुत ज्यादा आसान हैंगे, ठीक है। आपको मैं फिर से लास्ट में बोलना चाहूंगा यही कि हर एक क्वेश्चन के आंसर को, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, फिर जा करके आंसर को पढ़ना, बस पहले बार में पढ़ना और समझना, बस आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन के रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो आप वीडियो के लास्ट में बस ये ना बोलूंगा मैं, आप हमारे क्या अगर आप वीडियो का फर्स्ट पार्ट के अंदर सारे और वीडियो का सेकंड पार्ट को अभी तक नहीं देखे होगा, वीडियो का फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लेना। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपका बहुत ज्यादा ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए वीडियो का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों को देख लो। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम, कल के एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे आपको, इसलिए इस वाले वीडियो क्वेश्चन पेपर को एकदम बढ़िया तरीके से कर लेना, हर एक क्वेश्चन के आंसर को बढ़िया तरीके से देख लेना, भूलने की। और आपका इसमें से कम आपके बोला जाए तो मैं बोलूँ तो कम से कम 50 मार्क्स के आसपास में ना पक्के हो जाएंगे, बस कर लो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके है ना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और बस ठीक है, और दूसरी बात ये, मैप के लिए, मेरे इंडिया वाले मैप के लिए मैं सेकंड वीडियो जल्दी वीडियो आने वाला है, सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल चैनल को, बेल आइकन बटन कॉन पे सेट कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। मिलते रहेंगे हमारे इंडिया वाले मैप की वीडियो के साथ में, तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद जय भारत। फटाफट से अपनी तैयारी का पूरा कर लो, ठीक है। गुड लक फॉर योर टुमारो एग्जाम।